हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, पीटी का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कितने परसेंटाइल तक के बच्चे सेफ हैं और इसके चक्कर में सबको कन्फ्यूजन बनी है कि मैं आगे की प्रिपरेशन करूं या ना करूं। लेखपाल का फॉर्म भरने का मौका मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि एग्जैक्ट डेटा तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। गवर्नमेंट भी बहुत डिसीजन करेगी तभी कोई एग्जैक्ट डेटा दे पाएगी। एग्जैक्ट तो यही नहीं पता चलता है कि कितने बच्चे दिए। लोग बोलते हैं 17 लाख दिए, 18 लाख, कोई 20 लाख देता है। जितने पेपर की कटिंग देखेंगे किसी में 20 लाख बताएंगे कि 20 लाख बच्चे दिए थे पेपर, किसी में बोलेगा कि 17 लाख फॉर्म डाले थे, किसी में बोलता है कि 16 लाख बस दिए। चलिए इन सबको छोड़िए, हम लोग एक 17 लाख का डेटा मानकर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मैक्सिमम न्यूज आउटलेट्स थे उसमें यही बताया गया कि 17 लाख बच्चे इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए थे। मान लेते हैं कि चलिए 1 लाख ने छोड़ दिया या किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया। 16 लाख का एक डेटा हम मानकर चलते हैं कि 16 लाख बच्चों के हम जो भी कुछ है निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए परसेंटाइल को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा या जिसको आगे फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ये उनके परसेंटाइल के बेसिस पे मिलेगा, मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि परसेंटाइल रैंक है और रैंक के बेसिस पे कुछ भी मिलता है। आप कोई भी काउंसलिंग कराते होंगे, पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग आपने कराया होगा तो रैंक को भली बात आप समझते होंगे, या जितने भी लोग कहीं भी कुछ भी काउंसलिंग कराए होंगे तो रैंक को समझते होंगे कि रैंक क्या चीज़ होती है। रैंक ये होता है कि आपको ऑर्डर के हिसाब से दिया जाता है, ऑर्डर के हिसाब से लगा दिया जाता है कि आपका इतने बच्चों में क्या रैंक है, कौन से नंबर पे आप हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 90% परसेंटाइल पाया है। तो 90% का मतलब क्या होता है कि 100 में से इसको 90 को माइनस करिए 10%, यानी 10% ऐसे बच्चे हैं। पूरे बच्चे जितने थे 16 लाख बच्चे जो थे उसमें से 10% बच्चे इससे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं, और इसकी जो रैंक है वो 10% के बाद ही है, यानी 90% बच्चे इससे कम हैं रैंक के हिसाब से और 10% बच्चे इससे ज़्यादा हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 90% परसेंटाइल पाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 90 को माइनस करिए 10%, और पूरे बच्चे कितने दिए थे पेपर 16 लाख। तो 16 लाख का 10% निकालिए, तो ये रहा 16 लाख और इसका 10% फाइंड करिए, तो ये आ जाएगा आपका 1,60,000। तो 1,60,000 आ गया। 1,60,000 का मतलब ये हुआ ना कि जो लड़का 90% परसेंटाइल पाया है उससे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं? 1,60,000 ऐसे बच्चे हैं जो उसके ऊपर है, उससे हायर मार्क्स पाए हैं, या कह सकते हैं कि उससे अच्छी रैंक लाए हैं। तो आप ये तो समझ गए कि 90 परसेंटाइल या आपका जो भी परसेंटाइल है 80%, 75%, 91%, 95%, आप ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन लोग सेफ जोन में हैं। तो देखिए, अब तक जितनी वैकेंसी देखा गया है जिसमें भी अगर मेरिट लिया जाता है या सेकेंड स्टेप का पेपर कराया जाता है तो जितना सीट होती है ना उसका कम से कम 15 गुना बच्चों को लिया जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि चुनाव का वक्त है तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका देना चाहेगी। तो कम से कम भी अगर हम मानते हैं तो 20 गुना ऐसे बच्चे होंगे जो लिए जाएंगे, यानी सीट से 20 गुना बच्चे लिए जाएंगे, उनको मौका दिया जाएगा पेपर देने के लिए। तो 20 गुना देख लीजिए, तो सीट कितनी है? तो सीट के देख लिए कोई कंफर्म नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पेपर में अलग अलग बातें उड़ रही हैं, वैसे ही ये भी उड़ता है, कहीं 7,000 बताते हैं, कहीं 7,500, 8, कहीं 9,000 भी बताते हैं। लेकिन मान के चलिए कि सीट मैक्सिमम ही आएगी, तो 9,000 भी हम सीट को मानकर चलते हैं। तो 9,000 सीट है तो उसका आप आराम से 20 गुना कर लीजिए। तो 9,000 का अगर आप 20 गुना करते हैं, वैकेंसी आपकी है 9,000, यानी 9,000 इसका 20 गुना कर देंगे तो ये आराम से 1,80,000 के करीब आ रहा है। 1,80,000 के करीब आ रहा है, मतलब उनको कम से कम 16 लाख में से 1,80,000 बच्चे चाहिए पेपर देने के लिए। अब देखिए 1,80,000 अगर लेता है बोर्ड तो इसमें बहुत सारे लोग यहीं से सॉर्ट आउट हो जाएंगे, छट जाएंगे, क्योंकि परसेंटाइल तब हाई जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि जिसका 90% परसेंटाइल था तो 90% से ऊपर 1,60,000 बच्चे थे, और 20 गुना अगर बोर्ड लेता है तो बस 1,80,000, मतलब 20,000 और बच्चों को चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि वही 86 से 88 तक परसेंटाइल जिनका होगा वो सेफ जोन में होंगे। अगर इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो यही बात निकल कर आती है कि जिसका 88% परसेंटाइल है वही सेफ है। अगर
1,80,000 ही स्टूडेंट को बस लेता है। तो एकदम 100% ये मान के चलिए कि जिसका परसेंटाइल 88% है वही सेफ है, उससे ऊपर वाले सेफ हैं, बाकी नीचे वाले डेंजरस जोन में हैं। अब क्या है ना कि मैं थोड़ा सा सत्य बताता हूँ तो लोग घबरा जाते हैं, कमेंट में बहुत ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि आपको नहीं पता, आप गलत बता रहे हैं, लेकिन 100% होता यही है। सत्य यही है कि 16 लाख लोगों में से 8,000 9,000 भी नौकरी पाने वाले हैं, बाकी लोगों को तो छटना है ही, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो सत्य को कहीं ना कहीं स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि कुछ लड़के कह रहे हैं कि नहीं 1,80,000 नहीं 2.5 लाख लड़कों को लिया जाएगा, उनकी भी बात मान लेते हैं। अगर 2.5 लाख लड़कों को लिया जाएगा तो 2.5 लाख 16 लाख लड़के हैं, और 16 लाख का कितना परसेंट 2.5 लाख बनेगा? ढाई लाख 3 1 2 3 15 या 16%, चलिए 16% आ रहा है। 100 में से 16 को माइनस कर दीजिए, 84, मतलब कि 84% ही ऐसे बच्चे हैं जो सेफ आएंगे अगर 2.5 लाख का डेटा लेते हैं। तो एकदम 100% श्योर कौन लोग हो सकते हैं? जो कम से कम 88% परसेंटाइल पाए हैं, वो 100% ये लिख कर ले लें कि वो सेफ जोन में एकदम है, उनका तो होना ही होना है, उनको मौका मिलना है। बाकी इससे नीचे डेंजरस जोन में है। अब देखिए मैं एकदम एक्यूरेट डेटा तो नहीं बता रहा हूँ, सरकार की क्या मंशा है, क्या चेंज कर देगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो चीज़ अभी तक की स्थितियाँ हैं वो यही है। 2.5 लाख का अगर आंकड़ा आप मानकर चलते हैं कि अगर 16 लाख में से 2.5 लाख लोगों को अगर मिलता है मौका फॉर्म भरने का लेखपाल का, मैं बस लेखपाल की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, तो अगर लेखपाल के लिए 2.5 लाख लोगों को लिया जाता है तो 2.5 लाख बनेगा 16% का लगभग रफली, और 16% का मतलब कि 100 में से 16 माइनस कर दीजिए, तो वही 100 में से 16 माइनस करेंगे तो 84 के करीब आएगा। तो 84%, यानी 84% तक अगर 2.5 लाख का आंकड़ा लेकर चलते हैं तो 84% जिनका परसेंटाइल है वो सेफ है। अब एक बात मैं बताऊं, एकदम साफ शब्दों में मैं बताऊं, तो 85% से जो नीचे हैं, या कह सकता हूं कि 80% से जो नीचे हैं, ये एकदम मोस्ट डेंजरस जोन में है। 80% परसेंटाइल से जितने लोग नीचे हैं ये पूरी तरीके से डेंजरस जोन में है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जितने भी लोग हैं भले दिलासा दिला दें, बहुत लोग बोल देते हैं कि 60% परसेंटाइल वाले को हो जाएगा, 75% परसेंटाइल वाले को हो जाएगा, कहने को दिल खुश करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सत्य यही है, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में यही क्लू निकल के आया है कि जितने लोग 88% से ऊपर या 88% तक परसेंटाइल पाए हैं वो 100% उनको मौका मिलेगा। 80 से ऊपर वालों को सस्पेंस रहेगा, 80 से ऊपर वालों और 80 से 88% वालों का सस्पेंस में रहेगा। हो सकता है अगर ज़्यादा संख्या में लिया जाता है तो हो जाएगा, लेकिन 80% से भी जो कम है वो एकदम क्लियर ही माने कि वो इस वैकेंसी से आउट है। तो दोस्तों बहुत ही रियलिटी के साथ बताया है, इतना सत्य बोलने की शायद किसी की हिम्मत तो होती नहीं है, और मैंने आपको बहुत सत्य बताया। तो ये 100% मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि डेटा ऐसा होगा ही होगा, लेकिन आपको तो मैंने सब कुछ बताया, आपके सामने ही सब कुछ कैलकुलेट किया, जितना डेटा था। आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो वीडियो में यही बताने का उद्देश्य था, ये जो कन्फ्यूजन थी इसी को दूर करना था। दिलासा देखिए, दिलासा थोड़े समय के लिए अच्छी जरूर होती है, लेकिन ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, और सत्य को इंसान जितना जल्दी स्वीकार कर ले आगे बढ़ने में उतना ही मदद होती है। अगर परसेंटाइल किसी का कम है ना तो उसे ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। पेट का फिर फॉर्म आएगा, फिर आप अप्लाई करिए, बढ़िया मार्क्स लाइए, और ये वैकेंसी तो आती ही रहती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी वैकेंसी है जिनको आप दे सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।